नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में। आपको आज बताया जाएगा रेफरेंस के बारे में, जो पिछली क्लास में आपको टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स के बारे में बता दिया था। आज आपको सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में बताया जाएगा। फिर इसके बाद में इंसर्ट कैप्शंस कैसे किया जाता है और क्या होता है, इंडेक्स कैसे एंटर की जाती है, मार्क एंट्री कैसे यूज की जाती है, सिटेशंस को मार्क कैसे किए जाते हैं, इन सब के बारे में तमाम जानकारी आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन सिटेशन देखेंगे। वैसे विशेष रूप से इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जो जॉब से रिलेटेड कोई सीखने के स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा इससे रिलेटेड कोई प्रश्न भी नहीं बनते हैं। तो आपको थोड़ी सामान्य जानकारी ज़रूरी है। सिटेशंस क्या है और बिब्लियोग्राफी क्या है, सामान्य सी जानकारी है। जैसे अपन यहाँ सिटेशन के लिए जाएंगे तो एक सोर्स कोड बना लिया जाता है। सोर्स इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी। तो वो जानकारी अपन पहले एंटर कर दें और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपन जो है एक सोर्स कोड तैयार करते हैं। कैसे करते हैं, सिटेशन तैयार करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से ऐड न्यू सोर्स क्लिक करेंगे। इसमें जो जानकारी मांगी जा रही है उसको अपन, जैसे मैंने ए के नाम से डाल दिया, इसमें ऐप टाइटल डाल दिया, 2025 इसमें ये डाल दिया जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। इसमें सुरेश डाल दिया है, ओके। तो ये जो जानकारी है वो यहाँ आ गई, यही सिटेशन है। जब भी अपन को इसकी ज़रूरत पड़े कि ये नाम और ये ईयर यहाँ आ जाए, तो जहाँ भी आप हो वहाँ ये डालना है, तो बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़े। इंसर्ट में गए, यहाँ आपको दिखेगा कि ये क्या सिटेशन है, ये पहले से बनाया हुआ है। इस पर देखिए, क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा, ये सिटेशन है। और इसी प्रकार से इसकी डिटेल एंट्री जो है वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है। और इसमें आप आकर के यहाँ से बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके यहाँ किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ से इसकी जानकारी जो अपन ने ली थी वो सारी की सारी यहाँ आ जाएगी। संपूर्ण जो सोर्स में ऐड की थी वो सारी जानकारी यहाँ आ गई। ये सिटेशन है, बिब्लियोग्राफी अलग से बनी बनाई है। मैनेज करना है तो वापस उसके अंदर जा कर के या तो डिलीट कर दो, हटा दो, इस एडिट कर दो, जो कुछ भी नया और बनाना तो वो कर दो। ये सारी जानकारी इसमें अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है। इंसर्ट कैप्शंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी पिक्चर है, उस पिक्चर के नीचे कुछ नाम दिया जाता है। पिक्चर नंबर 1, यदि कोई मैप है तो मैप नंबर 1। ऐसे में जो भी नाम दिए जाते हैं उस नाम को ही कैप्शन कहा जाता है। समझ में आ गया। अपन अपनी बुक्स में देखते हैं, जो भी डायग्राम्स दिए हुए होते हैं उन डायग्राम्स को, उन पिक्चर्स को, उन चित्रों के नीचे उसके जानकारी और उसका नाम दिया, चित्र नंबर 1, 2, 3, या किसका चित्र है ये, है ना, उसके बारे में। तो उस जो नाम जो दिया जाता है, उस चित्र के बारे में नीचे जो टाइटल दिया जाता है उसी को कैप्शन कहा जाता है। कैसे देते हैं देख लीजिए। एक पिक्चर अपन इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट, और यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं। सेव्ड पिक्चर में कोई है नहीं, स्क्रीनशॉट में देख लेते हैं। जैसे ये स्क्रीनशॉट है और ये ले लिया। इस स्क्रीन, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के नीचे आपको यहाँ नाम डाल दें कि ये पिक्चर क्या है, कैसे है। यहाँ से सबसे पहले इसको थ्रो कर लीजिए और उसके बाद में अपन इसको सेट कर सकते हैं, चाहे जैसे सेट कर सकते हैं।
इसके नीचे यहाँ मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ आ गए, और यहाँ नाम दे देते हैं जैसे पिक्चर नंबर 1, इंसर्ट कैप्शन। तो यहाँ लिख देते हैं पिक्चर नंबर 1, लेकिन लिखने के बजाय आप यहाँ से इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और यहाँ फिगर 1 या पिक्चर 1 और फिर ओके कर देंगे, तो ये यहाँ फिगर 1 आ गया। तो अपन को उसके नीचे जा कर के लिखने के बजाय पिक्चर नंबर 1 या मैप नंबर 1 ये शब्द जो है यहाँ से अपन इंसर्ट में जा कर के कर देंगे। सर इसका क्या फ़ायदा है? लिख ही लेंगे। हाँ लिख भी सकते हैं, लेकिन खूब सारी जो पिक्चर्स होती है 100 200 500, तो उनमें नंबरिंग का कुछ गलत होने का डर रहता है। ये ऑटोमेटिकली मान लो कि कोई पिक्चर छूट गई और आगे वाले को अपन ने नंबर दे दिया और फिर बाद में पीछे वाले को देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है, उसको छूटी हुई को भी सही कर देता है और आगे वाले को भी आगे नंबर बढ़ा देता है। इसलिए इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंसर्ट कैप्शन है। क्रॉस रेफरेंस सेम इसी प्रकार से जानकारी आती है, ये काम में लिया जाता है। जिसे क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है अपन जैसे टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि किसी भी पिक्चर में जैसे 10-5 ये ले लिया, पिक्चर्स ले ली, और इस पिक्चर्स के नीचे जैसे इसी पिक्चर को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ और दे देता हूँ ये, और यहाँ इसमें आपको बता देता हूँ पिक्चर नंबर 2 दे देता हूँ इसको, इंसर्ट कैप्शन, ये ऑटोमेटिकली हो गया फिगर 2, ये फिगर 2। अब यहाँ स्टार्टिंग में मान लो कि यहाँ अपन आकर के और करेंगे क्रॉस रेफरेंस, और क्रॉस रेफरेंस में क्या लेना है, यहाँ से पिक्चर्स, फिगर डाले थे अपन पिक्चर 1 और 2, तो इंसर्ट 1 और 2 भी ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल इसके ऊपर जैसे ही अपन जाएंगे तो कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे वहाँ पहुँच सकते हैं। मतलब लिंक डालने के काम में आता है ये, एक प्रकार का लिंक बनता है, जैसे हाइपर लिंक बनता है सेम ऐसे एक लिंक बनता है। तो क्रॉस रेफरेंस से अपन एक दूसरे से जा सकते हैं। मार्क एंट्री, कोई भी एंट्रियाँ जो दी हुई है उनको मार्क करना हो तो उसके इसका इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे इस तरीके से क्लिक किया और ये मार्किंग हो गई, एक तरह से किया यहाँ ऐसे दिख जाता मार्किंग में। ये आपका इसके बाद में मार्क सिटेशन डला हुआ हो तो उसके बारे में जानकारी आ जाएगी। मार्क, तो जो जहाँ सिटेशन है वहाँ मार्क हो जाता है। ये आपकी रेफरेंस के अंदर जो बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए। अब आपको कल की क्लास में मेलिंग्स बताएंगे, और इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी को समझना चाहिए, बहुत काम आता है ये ऑफिशियल वर्क के लिए, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। 2 क्लास और है, उसके बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेल की क्लास और लेंगे। उम्मीद है इसी महीने के एंड तक आपका एक्सेल और पावर पॉइंट भी करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में एग्ज़ाम तक आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सोल्व करवाए जाएंगे। मैं आपको एक पीडीएफ डालूंगा और उस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो आज की क्लास में इतना ही। हाँ, यदि आपको कोई भी प्रकार की इससे रिलेटेड परेशानी हो तो आप कॉल करके देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।